अगर फांसी लगा करके मरता है, जहर खा करके मरता है, या अग्नि लगा करके मर जाता है, या जल में कूद के जो है प्राण दे देता है, मरने के बाद इनकी जो क्रिया है किस प्रकार से की जाए। क्योंकि अकाल मृत्यु है, असमय मृत्यु है, तो इनकी क्रियाएं अलग टाइप से करनी चाहिए, नहीं तो इनका उद्धार नहीं होता है, इनकी मुक्ति नहीं होती है। अकाल मृत्यु दो टाइप की होती है। एक तो है दुर्घटना। दुर्घटना में जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, वो नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं। मान लीजिए जैसे हम ही बैठे हैं, छत गिर गया, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं मर जाऊं, छत गिरने से मेरी मृत्यु हो गई, तो ये दुर्घटना के अंतर्गत आ गया। अब कोई जो है मान लीजिए वाहन चला रहा है और कोई ये सोच के थोड़ी जाता है कि मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा। अगर वो वाहन चला रहा है, रास्ते में बाइक चला रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में वो मर गया, तो उसकी क्रिया अलग है, अलग टाइप से उसकी क्रिया होगी। और अब इसमें दूसरी कैटेगरी क्या है, उस क्रिया को जो है कैसे करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी ये है कि व्यक्ति जब फांसी लगा ले, अग्नि लगा ले, जहर खा करके मर जाए, या जल में डूब के मर जाए, या जो है शस्त्र के द्वारा गोली मार ले, तो इनकी क्रियाएं अलग हैं। तो इस क्रिया में उस क्रिया में फर्क क्या है, पहले आप ये जानिए कि व्यक्ति जो है स्वेच्छा से, अपनी बुद्धि से वो क्यों आत्महत्या करता है, आत्महत्या करने का मूल कारण क्या है, आत्महत्या के लिए व्यक्ति क्यों उत्तेजित होता है, वो आप जानिए। जैसे परिवार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, परिवार में कोई वाद विवाद हो गया, या कोई ऐसा कार्य हो गया जो उसको अप्रिय हो, या उसके दाम्पत्य जीवन में उनकी पत्नी से या पति से कोई वाद विवाद हो गया, या आसपास में किसी से कोई वाद विवाद हो गया, या समाज में किसी से वाद विवाद हो गया, जिससे वो व्यक्ति समाज को फेस नहीं कर सकता है। ये सोचता है कि मेरी समाज में एक छवि है, मेरा एक स्तर है, ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब व्यक्ति क्रोध में आता है, आवेश में आता है और उत्तेजित होता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, मान लीजिए कोई फांसी लगा रहा है, तो ऐसे स्थान का चयन करेगा, ऐसे प्लेस का चयन करेगा जो कि दृष्टिगत ना हो, किसी की दृष्टि उस स्थान पे ना पड़े। वहाँ वो गया, मान लीजिए फैन है, फैन में जो है कपड़े को बांधा, कपड़े को बांध करके गले में जो है फंदा बना करके डाल दिया, टेबल को धक्का दे दिया, टेबल गिर गया। जब टेबल गिर गया तो गले पे जो है बल पड़ेगा, जब यहाँ बल पड़ा तो उसको जो है दर्द होगा, कष्ट होगा। जब कष्ट हुआ तो उसका जो क्रोध है, जो आवेश है, वो खत्म हो गया। अब उसको जो है दर्द हो रहा है, वो बचने का प्रयास करेगा कि मैं किस प्रकार से बच जाऊं, अरे तो बहुत तकलीफ हो रही है, अब तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन चूंकि क्रोध बस जो है ऐसे स्थान का चयन किया है कि जो कि दृष्टिगत ना हो, कोई देख ही ना पावे, कोई बचाने के लिए वहां नहीं पहुंचा, वो मर गया। जब वो मर गया व्यक्ति, तो अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के माप का यातना रूपी शरीर जो है हर व्यक्ति प्राप्त करता है। मरने के बाद जो है वो जीव अंगुष्ठ मात्र में आता है, अंगुष्ठ मात्र में वो जीव आ गया। अब इसकी जो क्रिया है, इसको 1 वर्ष तक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये समझिए। अंगुष्ठ मात्र यातना रूपी शरीर में वो आ गया, अगर आप जो है तुरंत लगे हाथ साथों साथ उसको जलाइए, जलाने के बाद तुरंत अगर क्रिया कर रहे हैं तो मुक्त नहीं होगा। चूँकि जो अपने यहाँ मलिन खोडसी होती है, मलिन खोडसी के अंतर्गत एक घट बांधा जाता है पीपल के वृक्ष में
या आम के वृक्ष में, तो जो घट बांधा जाता है तो घट का कार्य क्या होता है, उसको एक सुनिश्चित स्थान देना, एक घर बना करके देना। जब आप उसको घर बना करके दे दिए तो इतना बड़ा जो है घट का मुख है, अंगुष्ठ मात्र शरीर जो कि यातना रूपी शरीर है उसमें प्रविष्ट किया। जब आप प्रतिदिन तिलांजलि देंगे, जल तिल आदि देंगे, प्रतिदिन एक पिंड देंगे, तो उस पिंड से और जल से उसके शरीर की संरचना होगी, उसके शरीर के जो अंग हैं वो प्रतिदिन जो है बनते चले जाएंगे। उसकी शरीर एक हाथ की हो गई, एक हाथ का शरीर वो पा लिया। तो घट का मुख इतना बड़ा है, घट में प्रविष्ट किया है तो निकलेगा कैसे, इसीलिए घट को जो है महापात्र जो है फोड़ते हैं, वो निकल आया। एकादशा के दिन जो हम आप श्राद्ध करते हैं उसका भोग किया, भोग करने के बाद उसको विदा होना चाहिए 13वें दिन घर से। अब वो विदा नहीं होगा क्योंकि वो अतृप्त है। जिस कारण से उसने आत्महत्या की, फांसी लगाई, जहर खाया, अग्नि को लगा लिया या जल में कूद के मर गया, जो भी कारण रहा हो, वो चाहे घर से संबंधित कारण रहा हो या परिवार से संबंधित कोई कारण रहा हो या प्रेमी प्रेमिका से संबंधित कोई जो है कारण रहा हो या उनके इष्ट मित्र जो है कारण बने हों, तो जो कारण है, जिस कारण से उसने फांसी लगाई, आत्महत्या की, उस कारण का वो निवारण करेगा। उन बिंदुओं पे वो जीव काम करेगा, अर्थात जो उनके शरीर पे पहुँचेगा। अगर वो जो है धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म मानते हैं, ईश्वर के प्रति जो है उनका भाव पवित्र है, ईश्वर की छाया उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी है, तो वो जाएगा, प्रवेश करने का प्रयास करेगा शरीर में, लेकिन वो क्षण मात्र में अलग हो जाएगा। अगर जो है उसके पास इतना सुकर्म नहीं है तो वो जीव जो है उसी शरीर पे जो है अपना घर बना लेगा। घर बनाने के बाद क्योंकि वो कारण रहा है तो कारण का निवारण अर्थात उसको मारने का प्रयास करेगा, चाहे वो किसी रोग के द्वारा या व्याधि के द्वारा उस व्यक्ति को जो है वो खत्म करने का प्रयास करेगा। मान लीजिए वो खत्म हो गया तो या जो है किसी योग्य विद्वान के द्वारा या तांत्रिक साधु सन्यासियों के द्वारा वो बच गया, उसको वो अलग कर दिए, तो उसकी मुक्ति कैसे हो। अब यहाँ उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, तो मुक्ति का साधन क्या है, क्योंकि क्रिया आप जो है गलत कर दिए। आपने घट बांध करके तुरंत उसको पिंडदान आदि क्रियाओं के द्वारा शरीर प्रदान कर दिया, जिससे वो बलिष्ठ हो गया, इसलिए उत्पाद कर रहा है, उत्दंडता कर रहा है, उत्दंड हो गया। अब उसको जो है किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए, उसकी क्रिया को कैसे किया जाए। जैसे कोई जो है आत्महत्या करता है तो आत्महत्या करने के बाद सर्वप्रथम उसको जो है गंगा के सानिध्य में ले जा करके चिता बना करके जला देना चाहिए। जलाने के बाद घर पे आइए, महसूस करिए कि कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद आप 1 वर्ष के बाद सर्वप्रथम गंगा के किनारे शुभ मुहूर्त में अपने आचार्य पुरोहित से अच्छे मुहूर्त को समझ करके नारायण बलि श्राद्ध को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध को करना चाहिए। नारायण बलि का कार्य यहाँ पे क्या होता है, नारायण भगवान विष्णु, बलि श्राद्ध। तो नारायण बलि श्राद्ध का कार्य जो है यहाँ पे होता है कि पूर्व दिशा में आप जो है, आपको हम दिखा रहे हैं पूर्व दिशा में, जैसे आप देखिए जो है यहाँ पे, तो ये देखिए ब्रह्म कलश है, ये ब्रह्मा विष्णु यम और रुद्र, ये जो है 4 स्थान हो गए। अब आप जो है इनका आवाहन करेंगे, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का, फिर जो है आप विष्णु भगवान का आवाहन करेंगे, फिर शिव का, फिर यम का। इन जब चारों देवताओं का आप आवाहन करेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, एक घेरा बन जाएगा। जब एक घेरा बन गया तब दक्षिणाभिमुख होकर के, अपसभ्य होकर के बीच में जो कलश दिख रहा है, इस पे जो है आपको प्रेत को बुलाना है, जिसके लिए आप क्रिया कर रहे हैं। जब आप
इसका आवाहन करेंगे तो चूंकि एक सर्कल बन गया है तो इसमें बीच में फंस जाएगा। जब फंस गया तो ये जो श्राद्ध क्रिया कर रहा है श्राद्ध कर्ता और जो आचार्य जो इस क्रिया को करा रहे हैं किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस प्रकार से जब गंगा के किनारे आप नारायण बलि श्राद्ध करते हैं तो नारायण बलि श्राद्ध जब आप कर लिए तो घर पे आइए, घट बांधिए, जिसको घंट कहा जाता है, पीपल में, आम के वृक्ष में, उसको स्थान दे करके प्रतिदिन मलिन खोडिसी के द्वारा उसके शरीर को बनाइए। उसकी शरीर बन गई, एक हाथ में आया। इसके बाद जो आप एकादशाह श्राद्ध करते हैं, पितृ मिलाई सपिंडी श्राद्ध करते हैं, वो सब करके इसके बाद 13वीं कर दीजिए। जब आप 13वीं कर देंगे तो ये मुक्त हो जाएगा। फिर जो है किसी भी व्यक्ति को, चाहे परिवार का हो, सगा संबंधी हो, रिश्तेदार नातेदार हो, इष्ट मित्र हो, किसी को कोई विघ्न बाधा ये जीव नहीं पहुंचाएगा। अगर आप तुरंत क्रिया करते हैं तो कारण का निवारण अवश्य करेगा। तो ये तो जो है हो गई आत्महत्या की क्रिया का प्रयोग। अगर कोई आत्महत्या नहीं किया है, दुर्घटना में मर गया है, एक्सीडेंट में, या जो है नहीं चाहता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, किसी भी कारणवश कोई भी कारण रहा हो, अगर खत्म हो गया है तो उसकी भी चूँकि असमय मृत्यु हुई है तो उसकी भी जो है क्रिया होगी। चूँकि अकाल का मतलब असमय मृत्यु, तो अगर अकाल मृत्यु हुई है तो उसकी भी नारायण बलि श्राद्ध होएगी। लेकिन नारायण बलि श्राद्ध का प्रयोग जो है वो 11वें दिन, 12वें दिन जो आप एकादशाह श्राद्ध करते हैं, एकादशाह श्राद्ध के पहले सर्वप्रथम, अब इसमें तुरंत जो है घट बांध करके आप जो श्राद्ध आदि कर्म करते हो करिए। एकादशाह के दिन या 12वें दिन, 11वें दिन या 12वें दिन, उस जीव की मुक्ति के लिए सर्वप्रथम नारायण बलि श्राद्ध को करना चाहिए। नारायण बलि जब आप प्रायश्चित श्राद्ध कर देंगे तब आप जो श्राद्ध आदि कर्म करेंगे उससे वो तृप्त होगा। इसके बाद सपिंडी श्राद्ध कर दीजिए, उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये तुरंत जो है क्रिया होती है, वो 1 वर्ष के बाद होती है। अब नारायण बलि प्रयोग बहुत सारे व्यक्ति प्रश्न करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति कहते भी हैं कि एकादशाह श्राद्ध पितृमिलाई के बाद नारायण बलि श्राद्ध को किया जाए, तो वो गलत है। अगर आप पितृमिलाई, पितृमेलन, सपिंडी श्राद्ध करने के बाद नारायण बलि श्राद्ध कर रहे हैं तो आप पितृमिलाई किए, पितृ में वो पितृ पंक्ति में मिला दिए। अब मान लीजिए जो है आपके 3 पीढ़ी को आपने बुलाया, पिता, बाबा, परबाबा, आपने 3 पीढ़ी का आवाहन किया। उस प्रेत को आप जो 3 भाग में डिवाइड करके, विभाजित करके पिंडे को, और पिता, बाबा, परबाबा के जो है पिंडे में आप मिला दिए। तो पिता, बाबा, परबाबा के पिंडे में प्रेत के पिंड को, विभाजित पिंड को मिला दिए, तो आप उसको पितृ पंक्ति में मिला दिए। जब वो पितृ हो गया फिर आप नारायण बलि करेंगे। तो जब नारायण बलि करेंगे तो नारायण बलि प्रायश्चित श्राद्ध है, जो संकल्प आदि पढ़े जाते हैं उसमें एक शब्द जुड़ता है प्रेत का। तो अगर आप जो है प्रेत बार बार पढ़ रहे हैं, ये देखिए प्रेताया, तो अब इसमें जो है पढ़ा क्या जाएगा संकल्प में, मान लीजिए जो है गोत्रस्य प्रेतस्य। अब गोत्रस्य जो गोत्र है और इसके बाद प्रेतस्य, शास्त्रोक्त दुर्मरण दोषाणाम मध्य संभावित दोष परिहार पूर्वक और्धदेहिक, और्धदेहिक मतलब मरने के बाद की क्रिया, और्धदेहिक क्रिया संप्रदान योग्यता प्राप्त्यर्थम उत्तम लोक प्राप्त्यर्थम च नारायण बलि कर्म करिष्ये। तो गोत्रस्य प्रेतस्य या गोत्रायाः प्रेतायाः, तो गोत्राया प्रेताया स्त्री में, गोत्रस्य प्रेतस्य पुरुष में। तो अगर आप जो है प्रेतस्य पढ़ रहे हैं या प्रेतायाः पढ़ रहे हैं तो आप जो है अगर सपिंडी कर दिए हैं, उसको पितृपंक्ति में मिला दिए हैं, तो आप पुनः उसको बुला करके पुनः प्रेत बना रहे हैं, पुनः आप जो है उसको प्रेत संज्ञा प्रदान कर रहे हैं।
तो जिनके साथ वो मिला है अर्थात आपके पितृ, आपके पूर्वज, पिता बाबा पर बाबा, वो भी तो उसी के साथ आकर के प्रेत हो गए। तो ये क्रिया जो है गलत हो जाती है। एक कंडीशन में बाद में जो है नारायण बलि प्रयोग को किया जा सकता है। कब? जैसे किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई तो आप सभी क्रियाओं को करिए, लेकिन जो है सपिंडी श्राद्ध को, जो पितृमिलाई है, वो रोक दीजिए। तो पितृमिलाई के बीच में मतलब आप जो है और श्राद्ध को कर लीजिए, लेकिन पितृमिलाई सपिंडी श्राद्ध को रोक दीजिए। तो सपिंडी श्राद्ध के पहले आप नारायण बलि श्राद्ध को कर सकते हैं, तब नारायण बलि श्राद्ध के प्रयोग को किया जा सकता है। अगर आप सपिंडी कर दिए हैं तब नारायण बलि श्राद्ध को करने से उस परिवार में अशांति, परिवार में बहुत सारे उपद्रव, जिससे रोग व्याधि, परिवार का सामंजस्य खराब होना, पितृदोष का कारण, बहुत सारी विडंबनाएं जो है उल्टी क्रिया को करने से परिवार में भैया होती हैं। तो क्रियाओं को करने के लिए जो आपके यहाँ इस कर्म के स्पेशलिस्ट हों, जैसे जो है आपके यहाँ जो श्राद्ध कर्म कराते हैं वो जानकार हैं, तो उनसे जाकर के समझिए, तब जो है नारायण बलि के प्रयोग को करना चाहिए। नारायण बलि गलत प्रयोग करने से पूरा परिवार जो है परेशान हो जाता है। नारायण बलि और त्रिपिंडी दोनों में फर्क क्या है? नारायण बलि श्राद्ध किसी एक जीव के लिए की जाती है और त्रिपिंडी ज्ञात अज्ञात सभी के लिए की जाती है। नारायण बलि श्राद्ध सपिंडी श्राद्ध के पहले की जाती है और त्रिपिंडी श्राद्ध अगर किसी की कोई क्रिया नहीं हुई है, कोई मर गया है, उसकी एकादशाह क्रियाएं नहीं हुई हैं और देही क्रियाएं नहीं हुई हैं, अगर आप त्रिपिंडी करते हैं तो उसको लाभ नहीं होगा। तो नारायण बलि का जो प्रयोग है इसको कहीं भी घर में नहीं करना चाहिए। घर के अंदर नारायण बलि का प्रयोग भूल के भी ना करें, नहीं तो आप प्रेत को बुला करके घर में जो है वास करवा देंगे, आपके घर में वास करना चालू कर देगा। तो घर पे जो है इसको नहीं करना चाहिए। कहीं गंगा के किनारे या जहाँ आप दाग दिए हैं पीपल के वृक्ष की छाया में, घर से बाहर या शिवालय के पास आप नारायण बलि के प्रयोग को करिए। नारायण बलि श्राद्ध और 13वीं संस्कार के बाद घर में उदक शांति और गौ प्रसव ये अवश्य करना चाहिए। तो उदक शांति और गौ प्रसव की जो विस्तृत जानकारी है वो हम आपको दूसरी वीडियो में अवश्य बतलाएंगे, क्योंकि जो है हमको देखना पड़ता है भैया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग जो है टिप्पणी भी करते हैं कि आचार्य जी जो है बहुत लंबी वीडियो आप बनाते हैं। तो इस प्रकार से नारायण बलि के प्रयोग को करना चाहिए। जय श्री सीताराम।